Hello students, good morning. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, अपना चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है और पी ब्लॉक में हम ग्रुप 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। ग्रुप 16 की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि H2O जो होता है ग्रुप 16 का, ये क्या होता है? एक हाइड्राइड है। सॉरी, ग्रुप 16 का क्या है? ये हाइड्राइड है। और H2S ये भी ग्रुप 16 का एक हाइड्राइड है। यानी कि ग्रुप 16 के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2O, H2S और डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप हुआ था कि H2O जो रूम होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है और H2S जो होती है वो गैसियस स्टेट में होती है। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को बच्चों मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन अपने पास था H2O present in liquid state while H2S is in gas state at room temperature. इसको डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो देखो इसका जवाब नोट करते हैं। डिस्कस कर लिया था हमने। ऑक्सीजन हैव स्मॉल साइज and higher electronegativity. ऑक्सीजन की साइज छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। और तीसरा कारण क्या है? एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते ऑक्सीजन के अंदर, है ना। ड्यू टू इट, इन सबके कारण, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो ना ऑक्सीजन की, स्मॉल साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इन सबके कारण ड्यू टू इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग presents between वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इसलिए वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। सो वाटर प्रेजेंट्स इन लिक्विड स्टेट। ये तो वाटर की बात हो गई। अब हम बात करें किसकी? H2S की। Whereas sulfur have बिग साइज। सल्फर की जो साइज होती है बच्चों को कैसी होती है? बड़ी होती है। बड़ी साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो सारी चीजें हैं। एंड वैकेंट
d orbitals are present due to एक इन सब के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग due to it hydrogen bonding is not present between H2S molecules, hence H2S found in गैसियस स्टेट। तो ये उसका रीजन मैंने नोट कर दिया भाई, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये जो हाइड्राइड्स फॉर्म किए थे किसने, 16 ग्रुप के एलिमेंट ने। इन हाइड्राइड्स की एसिडिटी की नेचर देखते हैं कि इनकी एसिडिटी की नेचर कैसी होती है ना। तो देखो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो हाइड्राइड्स फॉर्म हुए थे कौन कौन से थे, H2O, H2S, H2Se और H2Te। टेलुरियम का, सेलेनियम का और सल्फर का और ऑक्सीजन का, चारों एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट्स के ये हाइड्राइड्स होते हैं। और इनके अंदर तो जो एसिडिक नेचर होती है वो क्या होती है, H2O के अंदर जो एसिडिक नेचर होती है वो कैसी होती है, कम होती है। ये सब एसिडिक नेचर का जो ये सिस्टम है ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, एसिडिक नेचर सभी हाइड्राइड्स की कैसी होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो H2 होता है इसके पास कोई रिड्यूसिंग पावर नहीं होती, H2O has not reducing power। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रुप 16 के कौन से हाइड्राइड में रिड्यूसिंग पावर नहीं होती, तो आप लोग नोट करोगे H2O के अंदर कोई रिड्यूसिंग पावर नहीं होती, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं बॉन्ड एंगल की। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो हाइड्राइड फॉर्म हुए हैं उन सभी हाइड्राइड्स के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स हाइड्राइड्स के बिटवीन, तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, सल्फर के पास लोन पेयर है, सभी एलिमेंट्स के पास क्या है 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब लोन पेयर्स प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आपस में रिपल्सन होता है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर आपस में रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण यहाँ पर जो इस मॉलिक्यूल की शेप जो होती है स्टूडेंट्स वो कैसी हो जाती है, वी शेप्ड हो जाती है। और बॉन्ड एंगल का सिस्टम रहता है इसमें कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो देखिए यहां पे भी नोट कर सकता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 lone pair of electron on central atom, के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 lone pair of electron on central atom, central atom के पास होते हैं, central atom के पास 2 l
ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है ना। सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर है? 2 है। दीज शेप्ड, these have V शेप। इनकी जो शेप कैसे हो जाती है? V शेप हो जाती है ना। H2O की, H2S की, सबकी शेप कैसे होती है? V शेप होती है। अब इनके अंदर अगर बॉन्ड डायगोनल चेक करें तो देखो H2O, H2S, H2SE और H2PE। मैं बोल रहा था आपको कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तो आप इस ऑर्डर को कैसे नोट करेंगे? H2O के अंदर सबसे ज्यादा होता है, H2S के अंदर इसके कम होता है, और इसके अंदर इससे कम होता है। इट मींस यहाँ पर अगर H2O का बॉन्ड एंगल मैं चेक करूं तो वो 104 डिग्री का होता है, और टेलुरियम के हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। आप लोगों ने देखा है कि H2O की जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म करते हैं वो इस तरह से करते हैं, और ये जो शेप आपको दिख रही है ये V शेप होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 104 डिग्री का होता है, पॉइंट समथिंग होता है, तो ये बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल जो होता है स्टूडेंट्स ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी। ये तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी हो गई, और अब दूसरी रिएक्टिविटी को चेक करते हैं, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? तो देखो आप लोग चेक करो स्टूडेंट्स, ग्रुप 16 के अंदर जो ऑक्सीजन और सल्फर हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, और ये नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। क्या फॉर्म करेंगे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली किसके? ग्रुप 16 के, उनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है ना। तो यहां पे नोट करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट हैव एसिडिक नेचर। ऑक्साइड्स के अंदर कैसी नेचर होगी? एसिडिक नेचर होगी, ठीक है ना। इनमें भी देखो अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को चेक करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है। क्या होती है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये। और अगर मैं टेलुरियम के ऑक्साइड को चेक करूं तो टेलुरियम का जो ऑक्साइड है ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। TeO2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रति इसका बिहेवियर जो होता है इस ग्रुप के एलिमेंट्स का वो आप चेक कर रहे हो, और इसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी विद हेलोजन। हेलोजन के साथ ये क्या रिएक्टिविटी शो करते हैं? तो देखो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट कई टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। तो देखो यहां पे नोट करें ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म्स many types of halide। कई प्रकार के हैलाइड्स ये फॉर्म करते हैं, और वो हैलाइड्स हो सकते हैं किस किस टाइप के? लाइक
EX2, EX4 और EX6, ठीक है ना। ये 3 टाइप के हैलाइड्स यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं सल्फर के साथ कोई भी हैलोजन लूँ, टेलोरियम के साथ कोई भी हैलोजन एटम लूँ, सेलेनियम के साथ कोई भी हैलोजन एटम लूँ, तो ये तो एलिमेंट है और ये हैलोजन एलिमेंट है। ये एलिमेंट तो किसका है, 16 ग्रुप का, और X क्या होता है, हैलोजन एटम्स होते हैं। तो इस टाइप के 3 टाइप्स के ये क्या बनाते हैं, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो हैलाइड्स फॉर्म हुए हैं, इन हैलाइड्स का अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें हम, हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम चेक करें कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो हैलोजन एटम्स के साथ मिलकर जो हैलाइड्स फॉर्म करेंगे, जैसे जैसे आप अप टू डाउन ग्रुप के अंदर जाओगे तो अप टू डाउन जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी होती है हैलाइड्स की वो डिक्रीज होती है। हैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, डिक्रीज होती है। तो देखो इसका ऑर्डर लिख देते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और अगर मैं ऑर्डर को चेक करूं तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। ये यहां पर आप ऑर्डर चेक कर सकते हो। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो होगी एलिमेंट के साथ ज़्यादा होगी, क्लोरीन की उससे कम होगी और ब्रोमीन की उससे कम होगी, और आयोडीन की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी। तो ये रिएक्टिविटी विद हैलोजन एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन सबको नोट कीजिए और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। कुछ हैलाइड्स हैं इनके और उन हैलाइड्स को डिस्कस करते हैं कि ये हैलाइड्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखो दो हैलाइड्स को डिस्कस करते हैं। एक हैलाइड तो होता है SF6, है ना, और एक हैलाइड बनता है स्टूडेंट्स SF4। तो SF6 जो हैलाइड फॉर्म हुआ है यहाँ पर ग्रुप 16 का, वो किस तरह से होता है, तो देखो SF6 को क्या बोलोगे आप, हेक्सा हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको हम, हेक्सा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड, ठीक है ना। और इस हेक्सा हैलाइड की जो शेप होगी यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, हेक्सा हैलाइड की ऑक्टाहेड्रल होती है। और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा वो कैसा होगा, sp3d2 टाइप का, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर, sp3d2 टाइप का होगा। और ये एक गैसियस सब्सटेंस होता है, कौन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6 जो होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे हेक्सा हैलाइड like SF6, like SF6 have octahedral shape। इसकी शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और ये कैसा होता है, एक कलरलेस गैसियस सब्सटेंस होता है। इट इज ए कलरलेस gaseous substance in which sp3d2 hybridization is present। ये सेंट्रल एटम का होता है हाइब्रिडाइजेशन, और सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, सल्फर है, ठीक है ना। ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है,
इट इज ए स्टेबल, इट इज ए स्टेबल फॉर्म ड्यू टू स्टेरिक रीजन, यानी कि ये स्टेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसके कारण ये कैसा हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो जो सल्फर का हेक्सा हैलाइड होता है उसको क्या बोलेंगे, सल्फर हेक्सा हैलाइड। और सल्फर हेक्सा हैलाइड की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है। ये जो कंपाउंड है ये कलरलेस गैसियस सब्सटेंस होता है। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और ये एक स्टेबल फॉर्म होती है इस कंपाउंड की, और उसका रीजन होता है कि ये स्टेरिक फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम, SF6 को किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया सेंट्रल एटम, ठीक है ना, और इसके साथ मेरे को अटैच करना है क्या, 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन अटैच करना है ना। तो देखो सब के नाम जो जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां पर आप क्या क्या अटैच कर दोगे, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन एटम अटैच होगा इसके साथ। ये शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, है ना। इस तरह के शेप का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, SF6 के अंदर। हाँ ये वाला थोड़ा सा लंबा कर लो और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर सल्फर और फ्लोरीन के जो बिटवीन बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 156 पिकोमीटर। ठीक है ना। तो ये शेप कैसी दिख रही है आपको, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। ठीक है ना। और ये एक और कंपाउंड यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, और वो कंपाउंड है सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, यानी कि SF4। ये हैलाइड भी यहां पर फॉर्म होता है सल्फर का। और सल्फर का जो ये वाला हैलाइड है ये भी गैसियस स्टेट में होता है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होती है, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल होती है। और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन होता है वो होता है sp3d। क्या होता है, sp3d। ठीक है ना। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर और इसकी हाइब्रिडाइजेशन को नोट कर देते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं, इट इज ए, नहीं, इट प्रेजेंट इन गैस स्टेट, इट्स शेप इज, क्या होती है शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना। एंड हाइब्रिडाइजेशन
presents on central atom is sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। अब देखो इसमें SF4 जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर स्टूडेंट्स सल्फर के साथ ओनली 4 फ्लोरीन एटम अटैच है। तो अब यहां पर सल्फर पर 1 लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। लॉन पेयर बच गया ना। और ये जो लॉन पेयर होता है ये एक्सियल पोजीशन में होता है। कौन सी पोजीशन में होता है? एक्सियल पोजीशन में होता है। और एक्सियल पोजीशन में होने के कारण इसकी जो शेप होती है उस शेप को बोलते हैं हम सीसा। ठीक है ना। तो देखो इट हैज ए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एट अनएक्सियल पोजीशन। अनएक्सियल पोजीशन पर होता है। सो इट्स शेप, इसकी जो शेप आपको दिखेगी है ना, इट्स शेप is called सीसा। अनएक्सियल पोजीशन पर एक लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो शेप आपको दिखती है उसको क्या बोलते हैं हम? सीसा। ठीक है ना। और अनएक्सियल पोजीशन पर लॉन पेयर क्यों होगा? कि भाई सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, और 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर रिमेन्स है। तो देखो इसकी जो शेप बनती है ना उसमें हम शो करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अनएक्सियल पोजीशन पर किस प्रकार से है, और उस अनएक्सियल पोजीशन के कारण इसकी जो शेप है वो सीसा क्यों कहलाई है। ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट करो, और नोट करने के बाद मैं आपको SF4 की स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ, है ना। तो इस वाली स्ट्रक्चर को मैं इरेज कर रहा हूँ और यहीं पर बना रहा हूं मैं SF4 की स्ट्रक्चर, है ना। ये SF4 लिख रहे हैं। तो देखो सल्फर, और सल्फर के साथ आपको 4 F एटम को अटैच करना है। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, और यहाँ पर इसकी एक अनएक्सियल पोजीशन है जिस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो सल्फर और फ्लोरीन दोनों एटम के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है वो है स्टूडेंट्स 165 पिकोमीटर। कितनी होती है? 165 पिकोमीटर। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल फॉर्म हुए हैं, देखो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा छोटा होता है, 72 डिग्री का होता है, और ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा होता है ना। ये बॉन्ड एंगल बड़ा क्यों होता है? समझ आ रहा है कि रीजन? अरे बड़ा इसलिए होता है कि इधर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है दोनों के बिटवीन, है ना। और रिपल्सन नहीं है तो इसलिए बॉन्ड एंगल कैसा होता है? बड़ा होता है। तो ये SF4 की कौन सी स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना। इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स
आपने यहाँ पर सल्फर के 2 हैलाइड्स को डिस्कस किया है और इन हैलाइड्स को आप इजी वे में चेक कर सकते हो और सबके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।